नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। मुंगेर में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सदर प्रखंड की 3 पंचायतों और बरियारपुर की 9 पंचायतों में बाढ़ का पानी हर तरफ फैल गया है। लोग ऊंची जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या को देखते हुए डीएम के निर्देश पर 2 जगहों पर दीदी की रसोई की शुरुआत की गई, जबकि दूसरे शिविरों में सीओ को भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। दीदी की रसोई के जरिए जीविका दीदियों की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को 2 समय शुद्ध खाना खिलाया जा रहा है। वैद्यनाथ बालिका उच्च विद्यालय मुंगेर और मध्य विद्यालय शेरपुर में बाढ़ पीड़ितों के भोजन का इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। इन दोनों जगहों पर जीविका दीदी की महिलाएं राहत शिविर में ही भोजन बनाकर बाढ़ पीड़ितों को भोजन करा रही हैं। जिला प्रशासन के इस पहल की अब हर तरफ सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि काफी दिनों के बाद उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। अमन नागसेन का पार्थिव शरीर आज गया पहुंचेगा। अमन के परिजनों को चीनी दूतावास की ओर से ईमेल के जरिए ये जानकारी दी गई है। हालांकि अमन के परिजनों को अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अमन के परिजनों ने राजकीय सम्मान के साथ अमन का अंतिम संस्कार किए जाने की मांग की। इस संबंध में डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी सीएम को पत्र लिखा है। मृतक के चाचा और बहन ने कहा कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा एक मेल के जरिए जानकारी मिली कि 13 अगस्त को अमन का पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा, जो चीन से दिल्ली आएगा। लेकिन दिल्ली के बाद बिहार कैसे आएगा और गया जिला कैसे पहुंचेगा, इसकी जानकारी बिहार सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। इससे पहले डीएम अभिषेक सिंह ने कहा था कि 11 तारीख को अमन नागसेन का पार्थिव शरीर गया आएगा, जिसकी सूचना अखबारों में भी दी गई थी। आपको बता दें कि पढ़ने के लिए चीन गए अमन की बीते 23 जुलाई को चीन में तियांगजिन विश्वविद्यालय के हॉस्टल में हत्या कर दी गई थी। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। सीतामढ़ी में डुमरा की एक बड़ी आबादी चचरी पुल के सहारे जिंदगी गुजारने को विवश है। लखनदेई नदी पर बने पुल को ध्वस्त कर दिया गया। विकल्प के तौर पर प्रशासन की तरफ से डाइवर्सन तो बनाया गया, लेकिन वो भी पानी के तेज बहाव में बह गया। उसके बाद से लोग चचरी पुल के सहारे आवागमन करते हैं, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है, जबकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में किसी अनहोनी की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी ऐसी है कि बताया अभी ना कि 5 किलोमीटर उधर से घूम करके मोटरसाइकिल वालों को आना पड़ता है। और जो लोग मतलब इस पार उस पार करना, पहले देखिए सब्जी मंडी भी यहीं पर है। जब ये चचरी पुल नहीं बना था तो सब्जी लेने के लिए आदमी को केवल 10 किलोमीटर का रनिंग तय करना पड़ता था। बाढ़ में एक तरफ जहां लोग बेहाल हैं, तो वहीं ये ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी समस्या कब तक दूर हो पाती है और कब तक ये ग्रामीण राहत की सांस ले पाते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के इलाज के दावे किए जाते हैं। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध भी कराना है, लेकिन इसमें कई अड़चन भी सामने आ रही है। इसकी वजह है आधारभूत संरचना की कमी, जिसमें राज्य के आधे से अधिक पीएचसी महज एक डॉक्टर के भरोसे हैं। वहीं भवन और जगह की कमी से चाहकर भी स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो राज्य में अलग ही तस्वीर नजर आती है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कुल 203 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। इसमें से आधे से अधिक यानी 140 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में महज एक तैनात तैनात है। कोरोना महामारी ने झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत सामने ला दी है। तैयारियों के तमाम दावे मरीजों की बढ़ती संख्या के आगे धरे के धरे रह गए। अब जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तब जरूरत है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की, ताकि इलाज में आ रही बाधा दूर कर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराई जाए। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके में गंगा नदी उफान पर है। नदी की तेजी से बढ़ते जलस्तर से दर्जनों गांव प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, गांव का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट चुका है। इलाके में पहुंचे जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन, पशु चारा सहित अन्य चीजों की व्यवस्था भी की है। उनका कहना है कि बाढ़ को लेकर प्रशासन की ओर से हर तरह की तैयारी कर ली गई है। ग्रामीणों की माने तो गांव में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं।
बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2019 में जितना पानी आया था उससे पानी अधिक हो चुका है और अगर इसी तरह आज शाम तक 2016 की स्थिति जो है उससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। पूरा कितना गांव प्रभावित है? लगभग दर्जनों गांव क्या पूरा दियारा इलाका ही प्रभावित हो गया है। तो फसल भी डूब गया होगा? फसल तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। जाहिर है हालात भयावह हैं। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक पूरे बिहार में हल्की से मध्य बारिश का अनुमान लगाया है। अभी शाम के 5:30 बजे अंधेरा छाने लगा है। लालती अपार्टमेंट के पार्किंग प्लेस में बैठे बीजेपी नेता आशुतोष सिंह अपने मोबाइल में बिजी हैं। तभी एक बाइक सवार की एंट्री होती है। वो धड़धड़ाते हुए पार्किंग प्लेस के अंदर घुस जाता है और कुछ आगे जाकर वापस अपनी बाइक घुमाने लगता है। ठीक वहीं पर बीजेपी नेता आशुतोष सिंह कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तभी उस शातिर अपराधी की नजर बीजेपी नेता के गले में चमचमाती चेन पर जाती है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लालती अपार्टमेंट के पार्किंग प्लेस में आवाजाही लगातार जारी है। तभी ये बाइक सवार शातिर अपराधी शिकार की तलाश में वहां पहुंचता है। जैसे ही उसे बीजेपी नेता के गले में सोने की चेन नजर आती है, फिल्म स्टाइल में बाइक घुमाते ही चेन झपटता है और एक्सीलेटर दबाकर 9-2-11 हो जाता है। चेन छिनताई की इस वारदात के दौरान अपार्टमेंट का गार्ड भी वहां मौजूद था। महज चंद सेकंड के अंदर चेन छीनी और पलक झपकते ही ओझल हो गया। कन्या स्कूल के आंगन में रोपे जा रहे ये नन्हे पौधे जब कुछ दिनों के बाद छायादार पेड़ बन जाएंगे तो हमारी आबो हवा को ऑक्सीजन की वो अनमोल सौगात देंगे जिसमें हम और आप भरपूर सांस ले पाएंगे। नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करने के लिए पीएमसीएच की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर शिखा आनंद ने पटना के कई स्कूल और कॉलेजों में पौधारोपण अभियान चलाया और पीपल से लेकर नीम, बरगद और अशोक के पौधे तो लगाए ही स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया। हमने तो पीपल जो आसपास में कहीं भी हो जाता है, पीपल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके साथ साथ बरगद है, नीम है, अर्जुन का पेड़ है और कोरोना के टाइम में नीम तो मेडिसिनल प्लांट है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो जब एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, जरूरत है हम और आप तो जागे ही और खुद के साथ साथ प्रकृति माँ की देखभाल करें, क्योंकि जब हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो हम भी स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। गंगा नदी में आई बाढ़ से दानापुर के दियारा में तबाही का दौर जारी है। दियारा की 6 पंचायत का शहर मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कई गांव में पानी घुस गया है और हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। सबसे बुरा हाल दियारा के कासिमचक, अकिलपुर, हेमतपुर गांव का है, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कई झोपड़ियां गिर गई हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दियारा के लोग नावों पर अपने पशु और सामान को लादकर पीपा पुल घाट दानापुर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से एक छोटे से नाव पर अपने घर का सामान और पशुओं को लेकर पीपा पुल घाट पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग अपने ही खर्च पर यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दियारा वासियों को रहने के लिए दानापुर बलदेवा स्कूल में राहत शिविर बनाया गया, जिसमें बाढ़ पीड़ितों को ठहराया भी जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक अभी और व्यवस्था किए जाने की जरूरत है। प्रेमी एक और प्रेमिका दो, बड़ी नाइंसाफी है भाई साहब। और उसी इंसाफ की लड़ाई के लिए यानी अपने प्रेमी को पाने के लिए ये दोनों प्रेमिकाएं बीच सड़क पर गुत्थम गुत्था हुए जा रही हैं। ये देखिए कैसे चांडिल की सड़क पर दिन दहाड़े कैट फाइट हो रही है। लवर को पाने की चाहत कुछ ऐसी है कि आपस में मारपीट कर रही दोनों युवतियां सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी हैं। कभी बाल खींच रही हैं तो कभी पटका पटकी हो रही है। दरअसल एक प्रेमी जोड़ा चांडिल की एक सड़क पर घूम रहा था, तभी दूसरी प्रेमिका ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, अपने प्रेमी को पाने के लिए दोनों प्रेमिकाओं के बीच सड़क पर ही मल्लयुद्ध छिड़ गया। मारपीट के दौरान दोनों लड़कियां सड़क पर जा गिरी और लगी एक दूसरे के बाल खींचने। उनके साथ आए ये युवक और युवती दोनों को अलग करने के लिए जोर लगाने लगे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां सरेआम बेरहमी से चोर की पिटाई की जा रही है। कभी जमीन पर धक्का दिया गया तो कभी बेल्ट से लगातार पीट दिया गया।
स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी मोहल्ले में चोरी की नीयत से घुस आया था, जिसे उन लोगों ने मिलकर रंगे हाथों पकड़ा है। तस्वीरों में दिख रहे 4 युवकों ने बीच सड़क पर आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं वहां मौजूद शख्स ने इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। लोगों ने आरोपी की बेरहमी से पिटाई कर उसे वहीं छोड़ दिया। अब देखने वाली बात यह है कि कानून सिर्फ चोर को सजा देती है या उनको भी जिन्होंने भीड़ की आड़ में कानून को अपने हाथ में ले लिया। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सूझबूझ से एक महिला रेल यात्री की जान बचाई जा सकी। दरअसल रांची सासाराम एक्सप्रेस ट्रेन खुलने के बाद एक महिला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। इसी बीच गेट का हैंडल वो नहीं पकड़ सकी, जिसकी वजह से फुटबोर्ड से घसीटने लगी। ट्रेन की खिड़की से एक व्यक्ति ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान मृणाल कांति घोष की नजर महिला पर पड़ी, जिसके बाद उसने दौड़कर महिला की जान बचाई। इसी बीच हल्ला होने पर गार्ड ने भी ट्रेन को रोक दिया, जिसके बाद महिला सुरक्षित तरीके से ट्रेन में सवार होकर आगे के लिए रवाना हो गई। न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि चलती ट्रेन में कभी भी चढ़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है और थोड़ी सी भी चूक आपकी जान पर बन सकती है। पुलिस और पुलिसिंग को बेहतर किया जाए, इसको लेकर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। बेतिया से जो तस्वीर आई है वो इसी का तस्दीक करती है। जरा पुलिस की धक्का मार गाड़ी को देखिए। बुधवार को बेतिया एसडीएम कार्यालय के पास नगर थानाध्यक्ष की गाड़ी बंद हो गई। नगर थानाध्यक्ष एसडीएम कार्यालय से बैठक में भाग लेकर लौट रहे थे। सड़क पर पुलिस की गाड़ी बंद होने के बाद सड़क पर जाम लग गई, जिसके बाद मदद के लिए स्थानीय लोगों को बुलाना पड़ा। जब लोगों ने धक्का लगाया तो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की गई और जाम छूट गया। इस गाड़ी को देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस को खटारा गाड़ी दी गई या इस गाड़ी का मेंटेनेंस समय पर नहीं किया गया और ये नौबत आ गई। जरा सोचिए, इस धक्का मार गाड़ी से पुलिस कैसे अपराधियों को पकड़ेगी? ये एक दिन की कहानी नहीं। बिहार में अक्सर ही पुलिस गाड़ी की बीच सड़क पर बंद होने की खबरें आती ही रहती हैं। इन गाड़ियों के बारे में विभाग को गंभीरता से सोचना चाहिए। लोगों से पेड़ लगाने की अपील की जा रही है। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। लेकिन गोड्डा में महगामा के नुनजूर में पेड़ों की कटाई की जा रही है। कुछ दबंग खुलेआम नहर किनारे से शीशम के पेड़ को काट रहे हैं और फिर वहीं उन्हें बेच भी रहे हैं। इस एक तरफ जहां महगामा में हरियाली नष्ट हो रही है, वहीं लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है। लोगों ने चोरी छिपे पेड़ काटे जाने और उसके कारोबार की जानकारी वन विभाग के रेंजर को भी दी, लेकिन वे भी कार्रवाई की जगह खानापूर्ति कर चले गए। अब तक दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। लोगों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग पेड़ काट रहे हैं। ना इन लोगों को प्रशासन का डर है, ना वन विभाग का डर है। दिन दहाड़े एकदम सीना ठोक के कहता है काटेंगे, ये करेंगे, जिसको है वो कर ले। ग्रामीण इन पेड़ों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। इधर पूरे मामले पर जब रेंजर महेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही पेड़ काटने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अमूमन लोग आराम के मूड में रहते हुए जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विपरीत बड़ाका गांव प्रखंड के जर्जरा निवासी विंध्याचल बेदिया ने खेती किसानी को अपने रोजगार और व्यस्त स्वस्थ जीवन जीने का माध्यम बनाया। बेदिया खेती बाड़ी से फुर्सत मिलने पर कोयला श्रमिकों के कल्याण के लिए भी ट्रेड यूनियन के माध्यम से कार्य करते हैं। रामगढ़ के बड़का काना में सीसीएल उरीमारी प्रोजेक्ट से 2013 में रिटायर हुए विंध्याचल बेदिया ने खेती को जीविका का आधार बना लिया है। डीप बोरिंग करने के बाद में हमने सिंचाई का साधन बनाने के बाद में हमने खेती को, अभी एक प्लॉट में पपीता लगा हुआ है, दूसरा है तरबूजा की भी खेती होती है, खीरा की भी खेती होती है। 3 एकड़ जमीन पर खेती शुरू करना आसान नहीं था। सिंचाई के नाम पर सिर्फ एक कुआं था। सिंचाई के लिए डीप बोरिंग करवाया, इसके बाद ड्रिप विधि से सिंचाई शुरू किया गया।
कोरोना ने न केवल लोगों के कारोबार, रोजगार व जेब और स्वास्थ्य पर असर डाला है, बल्कि मंदिरों की चमक भी फीकी कर दी है। बेशक यह पढ़ने में अटपटा लगे, लेकिन यह 16 आने सच है। विश्व विख्यात बोधगया का महाबोधि मंदिर की गुंबद के ऊपर लिपटी सोने की चादर की चमक फीकी पड़ गई है। दरअसल कोरोना की वजह से गुंबद की पॉलिशिंग नहीं कराई जा सकी है, जिसके कारण दूर से ही सुंदर और चमकीला दिखने वाले इस मंदिर की रंगत फीकी पड़ गई है। आने वाले दिनों में भी इसकी पॉलिशिंग की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। महाबोधि मंदिर की गुंबद के ऊपर 289 किलो की सोने की चादर की परत चढ़ाई गई है। इससे गुंबद दूर से ही काफी सुंदर व चमकीला नजर आता है। बीच में कोविड का प्रकोप आ गया और जिस वजह से वो आ नहीं सके, लेकिन मेरी उनसे बात हुई है, जैसे ही ये इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होती है और यहाँ पे लोग आने शुरू होंगे, उनके द्वारा 1.5 महीने के अंदर इस कार्य को कर लिया जाएगा और पुनः वही चमक हम लोग ले आ पाएंगे। दरअसल सोने की परत की पॉलिशिंग की प्रत्येक 3 वर्ष में कराई जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी पॉलिशिंग नहीं हो सकी है। चतरा में एक अनोखा मामला सामने आया। परिजनों ने जिससे मृत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था, वो 35 साल बाद वापस घर लौटा। घटना कान्हा चट्टी के तुलबुल गांव की है, जहां 35 साल पहले जगेश्वर नौकरी की तलाश में दिल्ली गया था, लेकिन जब 5 सालों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली तो परिजनों ने उसे मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब जगेश्वर घर लौट आया, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है। बेटे को निहारने के लिए बूढ़ी मां और पिता की आंखें पथरा गई थी, लेकिन वर्षों इंतजार के बाद भी कहीं कोई अता पता नहीं चला। जागेश्वर पासवान 35 वर्षों बाद अपने घर लौट आए, वो भी पत्नी और 3 बच्चों के साथ। मिल के बहुत खुशी हुआ इस बात से, है ना। माँ बाप तो खैर गुजर गए, माँ बाप को हम देख नहीं सके हैं। अब यही हमको सरकार से निवेदन है कि हमको रहने का। जागेश्वर 35 साल पहले घर से चचेरे भाई के साथ 15 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में घर वालों को बिना बताए निकल गए थे। अब पत्नी रानी देवी, पुत्र रवि पासवान और पुत्री राधा कुमारी के साथ लौटे हैं। पुलिस टीम पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद भी पुलिस टीम पर लगातार हमले हो रहे हैं। नवादा में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना रजौली थाना क्षेत्र के जोगिया मारण पंचायत के बरवा गांव की है। हत्या के आरोपी सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर लौट रही पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही अभियुक्त को भी छुड़ा ले भागे। इस दौरान कोई सपोर्ट टीम नहीं रहने के कारण पुलिस दोबारा पकड़ने में असफल रही। घटना के बाद पुलिस ने गांव में छापेमारी अभियान चलाया। अब तक इस मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम गांव में कैंप कर रही है। घायल चौकीदार को रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लाख कोशिशों के बावजूद अपराध पर लगाम लगाना संभव नहीं हो पा रहा। बोकारो में भी अपराधी बेखौफ हैं और सरेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पेटरवारा थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर एक महिला से बाइक सवार 2 अपराधियों ने चेन की छिनतई कर ली। पीड़ित महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इसी दौरान उसके गले से 3 तोले का सोने का चेन अपराधी छीनकर भाग निकले। पीड़ित ने पेटरवार थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित के मुताबिक चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की उम्र 25 से 30 साल थी। वहीं उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क और हेलमेट से ढक लिया था। चेन स्नैचिंग की पूरी वारदात बुंडू पंचायत के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अपराधियों की तलाश जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। देखा और फिर नामकरण भी किया, क्योंकि सीतामढ़ी मां सीता की जन्मस्थली है। इसलिए बच्ची का नाम भी डीएम ने सिया रख दिया। सीतामढ़ी की जनता के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और एक बहुत ही अच्छी सौगात सीतामढ़ी की जनता को मिली है। शिशु MCH हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। 4 करोड़ से ज्यादा से निर्मित कई स्वास्थ्य भवनों का उद्घाटन सीएम के हाथों कराया गया।
हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन सबसे बड़ा संस्कार है कि हम समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, जमीन पर एक बुजुर्ग का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उसके ठीक सामने डांसरों की टोली ब्रेक डांस कर रही है। मौत के बाद भी डीजे पर भोजपुरी गाने का कानफोड़ शोर जारी है और उसकी धुन पर दो डांसर ठुमके लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो कटैया बाजार का है। घर के बुजुर्ग की मौत हुई है, मौका मातम का है, लेकिन किसी के चेहरे पर न तो शोक और न हमेशा के लिए खोने वाले के लिए दुख, बल्कि बीच सड़क पर खुलेआम मौत का तमाशा कर रहे हैं ये लोग। कटैया बाजार की सड़क पर निकली बुजुर्ग की शव यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के दिनों में जब से गंगा नदी के पानी ने छपरा के गांव को डुबो दिया है, तब से इन गांव में रहने वाले इन छोटे छोटे बच्चों ने बाढ़ के पानी में ही मनोरंजन का जरिया ढूंढ लिया है, जहां वो सुबह उठते ही पहुंच जाते हैं और घंटों गोते लगाने के खतरनाक स्टंट करते रहते हैं। लेकिन सावधान, सैलाब के पानी में ये धमाचौकड़ी इन नौनिहालों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। 4 दिन चल रहा है। पानी में तैर रहे हो, डर नहीं लगता है? डर लगता है। तब तैरना जानती हो? पिछले एक सप्ताह के दौरान जब से गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है, तब से छपरा के गांव और मोहल्लों में भारी तबाही मची है। तबाही के उसी सैलाब ने जब जनजीवन की रफ्तार रोकी, तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे पल भर की मौज मस्ती के लिए उसी उफनती धारा में कूद पड़े और कभी गोते लगाने लगे तो कभी तैराक बनकर कलाबाजी करने लगे। नदियों में उफान की वजह से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुंगेर के कई इलाके भी बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच लोग पानी में स्टंट करते भी नजर आ रहे हैं। मुंगेर के मोहली गांव से ये तस्वीरें आई हैं, जहां बच्चे बिजली के पोल पर चढ़कर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इन बच्चों को कोई रोकने वाला तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सालों से बिजली का पोल लगा है, लेकिन तारों में बिजली नहीं आ रही है, इसलिए बच्चे बाढ़ के दौरान पोल पर स्टंट करते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे बच्चे पोल पर चढ़ रहे हैं और